जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, भारत ने एक बार नहीं कई बार पाकिस्तान को सुधरने का जैसे मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान है जो सुधरने को तैयार ही नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कहते हैं सहना उतना ही चाहिए जितना सामने वाले को सुधरने की गुंजाइश के लिए ज़रूरी हो। अब जैसे वक्त आ चुका है कि पाक की नापाक हरकतों पर पूरी तरह से लगाम लगा दी जाए, और इसीलिए भारत ने ये साफ कर दिया कि अब और नहीं। तभी तो पीएम मोदी ने सेना के तीनों अंगों के साथ बैठक की और उन्हें फ्री हैंड दे दिया कि समय और तारीख आप तय कीजिए। जिसके बाद डरा पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट में है। सीज फायर का उल्लंघन जहां बॉर्डर के इलाकों में उसकी तरफ से बार बार किया जा रहा है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। ये बताता है कि हताशा, निराशा, डर और बौखलाहट पाकिस्तान में किस कदर इस वक्त नजर आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान पर अगले 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने ताज़ा बयानों में आशंका के तौर पर इसे जाहिर किया कि 2 से 3 दिनों के भीतर भारत पाक पर हमला करने की सैन्य तैयारी कर रहा है। बुधवार तड़के पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत पाकिस्तान पर अगले 24 से 36 घंटे बस इंतजार कीजिए, हमला कर सकता है। और भारत के संभावित इसी हमले के बारे में उनकी तरफ से बयान का आना ये बताता है कि पाकिस्तान ये बात भली भांति समझ चुका है कि अब उसके नापाक मंसूबों पर भारत कहीं ना कहीं लगाम लगाने की तैयारी में है। भारतीय अगर समयानुसार की बात करें तो 3:09 पर तरार में अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो डाला और उसमें उर्दू में ये पोस्टर डाली गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये भी कहते नजर आए कि भारत की तरफ से तुरंत कार्रवाई हो सकती है। सोमवार को समाचार एजेंसी रॉयटर्स को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि हमने अपनी सेनाओं की तैयारी बढ़ा दी है क्योंकि कुछ ऐसा है जो अब तुरंत हो सकता है। ऐसे हालात में कुछ जो रणनीतिक निर्णय है वो लिए जाते हैं और वो निर्णय लेने के लिए हम भी तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना ने सरकार को भारत की तरफ से हमले को लेकर आगाह तक किया है। हालांकि जैसे ही ये बयान सामने आया, खलबली से मच गई कि क्या सचमुच भारत ने तैयारी कर ली है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। क्या ये जो इस वक्त डर पाकिस्तान का नजर आता है वो सचमुच होने वाला है। हालांकि थोड़े ही देर बाद उन्होंने अपने बयान को सीधे तौर पर कहा कि गलत मतलब निकाला गया। मेरा ये मतलब कतई नहीं था कि हमारे ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर भारत हमला करने जा रहा है। मेरा आशय था कि मुझसे पूछे गए एक सवाल के जवाब में मैंने कहा कि यह संभावना है कि हो सकता है कि 2 से 4 दिनों के भीतर युद्ध हो सकते हैं। और पहलगाम हमले के बाद से ये हालात जो हैं वो लगातार आशंका के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ही जाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं, वो किसी भी युद्ध को बर्दाश्त कर ले इसकी क्षमता उसके अंदर दिखती नहीं है। वो खुद इस वक्त भूखमरी के कगार पर है। और पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बढ़े हुए तनाव और टकराव की आशंका के बीच दुनिया के कई देशों ने अभी इन दोनों ही देशों से ये अपील की है कि भाई आप संयम बरतिए। सोमवार की बात कर लें तो चीन, अमेरिका, तुर्की और कतर ने ये उम्मीद जाहिर की कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने बीच तनाव को कम करें। हालांकि पिछले कई दिनों से दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच नियंत्रण रेखा, जिसे हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान बिना उकसावे के यहां इस इलाके में फायरिंग कर रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेनाओं की तरफ से दिया जा रहा है। इन सब के बीच ये सवाल भी उठता है कि क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। क्या भारत अगले कुछ दिनों में सचमुच पाकिस्तान पर किसी तरह की कार्रवाई करने जा रहा है। क्या 22 अप्रैल की तारीख जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हमले किए गए और एक स्थानीय कश्मीरी समेत 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, भारत ने इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ
कई कदम उठाने की घोषणा की, जिसमें सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया गया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया जो है वो दूसरी तरफ से भी नजर आई, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों के वीजा को रद्द किया और शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय की तरफ से जारी किया गया बयान कहता है कि अगर भारत सिंधु नदी का पानी रोकता है तो पाकिस्तान इसे युद्ध की कार्रवाई के तौर पर देखेगा। अब देखते जाइए कि आगे आगे क्या होता है, क्योंकि लगातार भारत में बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि आप सेना फ्री हैंड है, आप समय और तारीख तय करें, अपने दुश्मनों से कैसे निपटना है, इसके लिए हमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इसी के मद्देनज़र तमाम कदम उठाए जाएंगे। डरा पाकिस्तान अब देखना होगा कि क्या अपनी गलतियों से सबक लेने को तैयार दिखता है, क्या गलतियों में सुधार करता है। गलती नहीं, इसे गुनाह कहा जाएगा। इन गुनाहों से क्या वो सबक लेगा, सुधरता है। हालांकि इसकी गुंजाइश जानकार या तजुर्बेकार कहते हैं कि कम ही नजर आती है।